नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट के T3 को यात्रियों ने कहा नर्क, क्या है मामला जानिए। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पे यात्रियों को होने वाली परेशानियां इस कदर बढ़ गई है कि अब इसकी तुलना नर्क से हो रही है। हवाई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली और यहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। दरअसल दोस्तों, यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसके 3 टर्मिनल हैं, T1, T2 और T3। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और कुछ घरेलू उड़ानें T3 से संचालित होती है। औसतन यह लगभग 1.9 लाख यात्रियों और प्रतिदिन लगभग 1200 उड़ानों को संभालता है। यात्रियों का कहना है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उड़ान भरने के लिए T3 पर पहुंचते हैं। कुछ घंटों के भीतर आप महसूस करते हैं कि आप चेक पॉइंट से लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश तक देरी के चक्रव्यूह में फंस गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पिछले कुछ सप्ताह से हवाई यात्रियों को इसी का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर तमाम शिकायतें हैं। इसमें आम यात्रियों ने जो अपनी बात रखी है, साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात में सीएम भूपेंद्र और 16 मंत्रियों की शपथ। प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया। पूर्व सीएम रूपाणी से भी चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें 8 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। भास्कर ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज कराया केस। 200 करोड़ की जबरन वसूली का है मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोमवार को साथी कलाकार जैकलिन फर्नांडिस और 15 मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने मीडिया संगठनों पर टिप्पणियों को आगे ले जाने और उसे प्रसारित करने का आरोप लगाया। फतेही ने आगे दावा किया कि उनके प्रतिद्वंदी अभिनेता और मीडिया संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। नोरा फतेही ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के वित्तीय, सामाजिक और व्यक्तिगत पतन को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त नंबर 1 द्वारा एक साजिश रची गई थी और उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जिस अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र नोरा फतेही ने अपनी शिकायत में किया, वह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले से जुड़ी है, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुष्पा के प्रोड्यूसर्स के घर पर आईटी की रेड। 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनाने वाली तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आईटी अधिकारियों को शक है कि इस प्रोडक्शन कंपनी में कुछ एनआरआई लोगों ने भी निवेश किया है। इसी शक के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के 3 मालिकों यल मंचली रविशंकर, नवीन अर्नई और चेरू कुरी मोहन के आवास सहित 15 ठिकानों पर रेड डाली, जो शाम तक जारी है। दोस्तों, मैत्री फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले पुष्पा समेत रंगस्थलम और श्री मंडू जैसी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का इंतजार। कश्मीर, हिमाचल में पारा शून्य से नीचे। राजस्थान का चूरू 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। जी हां दोस्तों, देश में सर्दी दस्तक दे चुकी है। कश्मीर और हिमाचल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा शून्य के नीचे पहुंच गया। इसके कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा है। हालांकि दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। वहीं मुंबई में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बाकी मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी पारा गिरा है। चक्रवात मेंडूस के बाद दक्षिण के राज्यों में भी मौसम बदला है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। अन्य राज्यों के पर्यटक यहां पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर
को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने किया यह ऐलान। जी हां दोस्तों, कश्मीर विवाद को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बार फिर बयान जारी किया है। OIC ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। POK पहुंचे OIC के सेक्रेटरी जनरल हिसेन ब्राहिम ताहा ने राष्ट्रपति आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत का एक जरिया ढूंढना। हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर इसके लिए एक खाका भी तैयार करने में जुटे हुए हैं। हिसेन ब्राहिम ताहा ने आगे कहा कि इसी वजह से हमें इस मामले में संगठन के सदस्य देशों का साथ चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा सड़क पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 51 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बने मनोज तिवारी, पत्नी ने दिया बेटी को जन्म। जी हां दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार सिंगर, एक्टर और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के घर बेटी का जन्म हुआ है। एक्टर की पत्नी सुरभि तिवारी ने 12 दिसंबर को एक बेटी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया के जरिए मनोज तिवारी ने यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर पत्नी के साथ अस्पताल से पहली तस्वीर शेयर करते हुए पिता बनने की खबर दी। उन्होंने बेटी के आगमन पर खुशी जताते हुए प्यारा सा पोस्ट भी लिखा। एक्टर 51 साल की उम्र में बेटी के पिता बनने पर भावुक नजर आए और लिखा, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना है कि मेरे घर में लक्ष्मी के बाद सरस्वती का आगमन हुआ है। आज घर में प्यारी सी बिटिया पैदा हुई, उस पर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। सुरभि मनोज तिवारी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फ्लैट रहा बाजार। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 पर हुआ बंद। 30 में से 18 शेयरों में गिरावट। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.5 अंक चढ़कर 18,497 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 30 में से 12 शेयर चढ़कर बंद हुए। 18 शेयरों में गिरावट रही। दोस्तों इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 379 अंक यानी कि 0.62% की गिरावट के साथ 62,181 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति ने फिर किया सेफ्टी में निराश, फिसड्डी निकली ये 3 कारें, मिला सिर्फ 1 स्टार। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। हालांकि कंपनी के अधिकतर मॉडल सेफ्टी के मामले में खरे साबित नहीं होते। हाल ही में मारुति सुजुकी की 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया और तीनों ही गाड़ियां सेफ्टी में फिसड्डी साबित हुई। इनमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी इग्निस और मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो शामिल है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इन तीनों को सिर्फ 1 स्टार हासिल हुआ। एडल्ट ऑक्यूपेड प्रोटेक्शन कैटेगरी में इन तीनों को 1 स्टार मिला, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेड प्रोटेक्शन में स्विफ्ट को 1 स्टार जबकि इग्निस और एक्सप्रेसो को 0 स्टार मिले। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने ड्राइवर और पैसेंजर्स के सिर व गर्दन को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन ड्राइवर की छाती के लिए कमजोर सेफ्टी मिली। स्विफ्ट को एडल्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 34 में से सिर्फ 19.19 अंक मिले और उसे 1 स्टार मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को मिलेगा शानदार प्रदर्शन का इनाम, रहाणे और ईशांत की होगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को एक और बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। टीम से बाहर होने के बाद अब इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी होनी भी तय मान ली गई है। वहीं दोस्तों लिमिटेड ओवर्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को बोर्ड की ओर से इनाम दिया जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलेगी। 21 दिसंबर को होने वाले अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की नई लिस्ट जारी करेगा। जल्द ही T20 फॉर्मेट में टीम की कमान संभालने जा रहे हार्दिक पांड्या को भी प्रमोशन देने की तैयारी हो रही है। हार्दिक पांड्या को C कैटेगरी से B कैटेगरी में प्रमोट किया जाएगा। रहाणे और ईशांत शर्मा के अलावा रिद्धिमान साहा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में साहा को यह कह दिया गया था कि उन्हें अब दोबारा टीम इंडिया में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ईशांत शर्मा और रहाणे की भी टीम इंडिया में वापसी बेहद मुश्किल नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की हो रही है देरी तो जुर्माने को लेकर न हो परेशान, आरबीआई के इस नियम से नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां दोस्तों, बदलते वक्त के साथ ही क्रेडिट कार्ड यानी कि आजकल के लोगों की एक अहम जरूरत बन गया है। लोग अपने बिजली बिल, मोबाइल बिल, शॉपिंग, ग्रोसरी खरीदने आदि जैसे तमाम काम के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बिना तत्काल देरी किए बिना पैसे के भी शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड
कार्ड बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको इसका जुर्माना देना पड़ता है। आजकल ज़्यादातर लोग एक साथ कई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऐसे में एक ज़्यादा कार्ड होने के कारण वह क्रेडिट कार्ड बिल के ड्यूज डेट को भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने बिल का सही समय पर पेमेंट नहीं कर पाएं तो ऐसे में पेनल्टी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक आप ड्यू डेट निकलने के बाद में कुछ दिन तक बिल पेमेंट बिना जुर्माने के कर सकते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर आप ड्यू डेट निकलने के 3 दिन के बाद तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो इससे आपको पेनल्टी के साथ साथ खराब क्रेडिट स्कोर से भी छुटकारा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।